जय हिंद दोस्तों, मैं अतुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल KSD टेक्निकल में। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं, डे 3 हमारा जीरो टू हीरो जो सीरीज चल रही है उसका डे 3 है। और कल हम आप लोगों को बताए थे कि फ्यूज के साथ और इंडिकेटर के साथ वायरिंग किस प्रकार से करते हैं। आज हम बताएंगे आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं किस प्रकार से एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर का कनेक्शन किया जाता है। आज हम आपको बताएंगे एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर का कनेक्शन। देखिए, पहली बात तो एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर करता काम क्या है ये समझ लीजिए। वोल्ट मीटर जो होता है वो आपके घर में कितना वोल्टेज लाइट आई है, 220 वोल्टेज आई है, 240 आई है, 250 वोल्ट आई है, इस चीज़ को वो क्लियर करता है। उसमें क्या होता है, आप जितना वोल्टेज आएगा, एक स्टेबलाइजर आप देखे होंगे, स्टेबलाइजर में आपको शो करता है कि कितनी लाइट आई है। तो वोल्ट मीटर का भी सेम कार्य होता है कि कितनी लाइट आई है वो बताता है। जैसे हमारा स्टेबलाइजर है वो क्या होता है कि आपकी लाइट को कंट्रोल भी करता है। जब वोल्टेज बढ़ता है घटता है वो स्टेबल करने का कार्य करता है। लेकिन जो वोल्ट मीटर होता है वो केवल संकेत देता है कि कितनी वोल्ट लाइट आई है। और एम्पियर मीटर जो है वो आपका जो उपकरण कितना एम्पियर लेके चल रहा है, आपके पूरे घर में कितना एम्पियर लाइट लग रही है, इसको शो करता है। चलिए दोनों का कनेक्शन हम बताएंगे किस प्रकार से होता है। अभी हम बना देते हैं इस तरीके से, कुछ उसमें बना रहेगा। मान लो यहाँ से 210, 220, 230, 240, इस तरीके से लमसम 300 वोल्टेज तक रहता है। यहाँ पे एक सुई लगी होगी जो कि वो शो करेगी कितना एम्पियर लाइट आ रही है, ठीक है ना। इसमें दो पॉइंट होता है, इसमें दो पॉइंट होता है वायर जोड़ने के लिए, ठीक है ना। ये मान लीजिए आपका वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर हो गया। इसका कनेक्शन किस प्रकार से करना है ये आप समझ लीजिए। देखिए, ये न्यूट्रल का वायर हो गया और ये फेस का वायर हो गया। अब कनेक्शन इसमें किस प्रकार से देना है, कुछ नहीं करना है, इसमें पैरेलल कनेक्शन करना है। जैसा कि हम कल आपको बताए पैरेलल कनेक्शन क्या होता है और सीरीज कनेक्शन क्या होता है। तो आप कल वाली अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। जीरो टू हीरो सीरीज जो हमारी प्ले लिस्ट है उसमें आपको डे 1, डे 2, डे 3 वीडियो मिल जाएगा। तो इसमें पैरेलल कनेक्शन करते हैं। पैरेलल कनेक्शन आपको पता होगा, वीडियो देखे हैं तो। डायरेक्ट हम इसमें क्या करेंगे, फेस दे देंगे और न्यूट्रल दे देंगे। वोल्ट मीटर का पैरेलल में कनेक्शन होता है। अब इसमें देंगे तो पता चल जाएगा कितना वोल्ट लाइट आई है। इसके बाद हम यहाँ से आगे बोर्ड में कनेक्शन या जहाँ देना चाहें वहाँ हम दे सकते हैं। आगे अपने घर में लाइट जो जितना हमारा सिस्टम है उसमें हम लाइट दे सकते हैं, उसमें कनेक्शन वायरिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वोल्ट मीटर का जो कनेक्शन था, जो बताने का हमारा पर्पस था, वो यह था कि पैरेलल में कनेक्शन होता है। पैरेलल में कनेक्शन होता है वोल्ट मीटर का। अब आपका एम्पियर मीटर है, वो देखना है कि किस में कनेक्शन होता है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। एम्पियर मीटर जो होता है वो भी इसी प्रकार से होता है। यहाँ एक सुई होगी उसमें भी, और इसमें एम्पियर लिखा होगा, कितना एम्पियर लेके चल रहा है। 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर, 40 एम्पियर, 50 एम्पियर, इसमें एम्पियर बना होता है, ठीक है ना। और इसमें भी एक आपका कांटा होता है जो सुई, जो आपको संकेत देता है कि कितना एम्पियर ले रहा है। इसमें आपको समझने वाली बात है, इसमें भी दो पॉइंट होता है। देखिए, इसमें दो पॉइंट होता है, इसमें दो पॉइंट, उसमें चार पॉइंट होता है। एक चार पॉइंट मान सकते हैं या फिर दोनों में जो एंट्री कराएंगे वहां से आगे ले जाएंगे, ठीक है। उसमें फेस और न्यूट्रल देना रहता है। इसमें क्या होता है, ये सीरीज में कनेक्शन होता है। किसमें, इसमें सीरीज में कनेक्शन होता है। और हम आपको बताए थे जो चीज सीरीज में होता है फेस में ही जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो अभी जैसे हमको यहाँ मान लो एक बोर्ड है, इसमें कनेक्शन देना है और आपका ये एम्पियर मीटर है, ठीक है ना। क्या है, एम्पियर मीटर, यहाँ डाल देते हैं एम्पियर मीटर है, ठीक। अब क्या है कि इसमें कनेक्शन देना है, तो
कनेक्शन देना है, उसमें फेस न्यूट्रल दिया गया था, इसमें फेस न्यूट्रल नहीं देना है। सीरीज कनेक्शन, जैसा कि आपको पता है पैरेलल और सीरीज हम कल बता चुके हैं किस प्रकार से कनेक्शन होता है। सीरीज में कैसे देना है, ये न्यूट्रल हम डायरेक्ट उठा के ले जाएंगे, इस बोर्ड में कनेक्शन दे देंगे। जो हमारा फेस का कनेक्शन है उसको हमें यहाँ इन करवाना होगा, एक पॉइंट पे इन होगा और दूसरे पॉइंट से आउट होगा। इसमें लिखा होगा एम्पियर मीटर में इन और आउट लिखा होता है, ठीक है ना। इन करवा दीजिए, इसके बाद आउट करवा के पूरे घर को दे दीजिए। अब इस घर में कितना लोड, कितनी लाइट लग रही है, ये एम्पियर मीटर आपको शो कर देगा कि कितना एम्पियर लेके चल रहा है, कितना एम्पियर लोड लेके पूरे घर की जो सिस्टम है, इसमें कूलर फ्रिज वगैरह जो भी सिस्टम है कितनी लाइट ले रही है, ये एम्पियर मीटर आपका शो कर देगा। वोल्ट मीटर था वो केवल शो करता था कितनी लाइट आई है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीज हम बताना चाहते थे, ठीक है ना। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। आपको आज 4 चीज बताएंगे जिसमें से 2 आपका समाप्त हो चुका है, एक वोल्ट मीटर, एक एम्पियर मीटर। अब तीसरा और चौथा है एमसीबी और ईएलसीबी का कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं। चलिए हम लिखते हैं एमसीबी और ईएलसीबी। पहली बात तो इसका फुल फॉर्म समझ लीजिए कि एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है और ईएलसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और इसका होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक, समझ में आ गया। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, फुल फॉर्म ये हो गया। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब इसका कार्य क्या होता है और इसका कार्य क्या होता है, पहली बात समझ लीजिए। एमसीबी का पूरा जितना भी इसका कार्य सिस्टम है उस पर एक वीडियो हम डाल चुके हैं। यदि आपको इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी चाहिए तो उसको आप चेक कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे है, जाकर चेक कर लीजिएगा। और ईएलसीबी के बारे में भी पूरा डिटेल से हम जानकारी दिए हैं उसमें। दूसरा एक वीडियो है ईएलसीबी का, उसको चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। मोटा मोटा हम आपको बता देते हैं। जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है ये केवल व केवल आपके घर में शॉर्ट सर्किट ओवरलोड से प्रोटेक्ट करता है। जो ईएलसीबी होता है ये आपके घर में एमसीबी ओवरलोड और आपके घर में शॉर्ट सर्किट से बचाता है। और ईएलसीबी जो है ये कभी भी आपको करंट लगने पर या कहीं वायर कटा है, दीवार पे करंट करंट जा रहा है या कहीं और भी करंट जैसे उतर जाता है किसी उपकरण में करंट, यदि बॉडी अर्थ हो रहा है तो ये कार्य करता है, ये डाउन कर देगा, तुरंत कट कर देगा। एमसीबी क्या करता है, एमसीबी जब शॉर्ट सर्किट होता है, ओवरलोड होता है तो कट करने का कार्य करता है, ऑफ हो जाता है। क्या होता है, ऑफ हो जाता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, ये जब कहीं किसी व्यक्ति को झटका लगता है, किसी व्यक्ति कहीं पे हमारा वायर कटा है, अर्थ लीकेज मतलब कहीं पे इसका जो करंट लीक हो रहा है, लीक होने मतलब कहीं अतिरिक्त जगह पे आ रहा है, इसका कार्य हम बनाएंगे तो थोड़ा समझा देंगे। बाकी आपको समझना है तो हम दे दिए हैं प्ले, उसमें आप जाएंगे, उसमें एलसीबी का मिल जाएगा वीडियो और एमसीबी का, जाके चेक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, उसमें डिटेल पूरा दिया गया है। बाकी चलिए हम एमसीबी पहले बनाते हैं, एमसीबी में बताएंगे। एमसीबी में 2 पॉइंट होता है, ठीक है ना। एक यहाँ होता है, एक यहाँ। देखिए एमसीबी सिंगल पोल डबल पोल का 2 आता है, और जब 3 फेज में यूज करते हैं तो ट्रिपल पोल का भी आता है। लेकिन अभी समझिए, नॉर्मली समझना है आपको, तो सिंगल पोल डबल पोल। सिंगल पोल का है मतलब सिंगल एमसीबी, और जो डबल पोल बोलते हैं डबल एमसीबी हो जाता है। दोनों कनेक्शन हम करके आपको बता देंगे किस प्रकार से कनेक्शन करते हैं। हमारे बताने का मतलब है कि आपको कहीं पे दिक्कत ना हो, आप कभी भी कनेक्शन करने जाएं, एमसीबी के साथ कनेक्शन करना है तो बड़ी ही आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ मान लीजिए हमारा बोर्ड है या घर है, किसी और में देना है, एमसीबी के साथ देना है। एमसीबी का कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे, पहले इस बात को ध्यान देते हैं। देखिए मान लीजिए सिंगल पोल, सिंगल एमसीबी है, तब क्या करेंगे, आप न्यूट्रल इसको डायरेक्ट ले जाएंगे और फेज जो है वो हमारे सिंगल पोल की जो सिंगल एलसीडी है उसमें इन करवाएंगे। यहाँ इन पॉइंट होगा, यहाँ आउट पॉइंट होगा, लिखा होगा इन आउट। ये इधर लेके जाएंगे लोड, या फिर किसी में लोड भी दिया जा सकता है, इन और लोड, ठीक है ना। तो लोड जिधर रहेगा वो घर की तरफ देंगे,
जिस तरफ लोड हम देते हैं, ठीक है ना। तो ये सिंगल पोल में करना है। जब सिंगल एमसीबी है आपके पास तो फेस का वायर इन करवाना है, आउट करवा के घर में दे देना है, या जो भी बोर्ड है उसका कनेक्शन कर देना है जिसमें आपको एमसीबी का कनेक्शन करना है। अगर डबल पोल है तब क्या करना है, तब ये न्यूट्रल वाला जो डायरेक्ट गया है यही आ जाएगा हमारा डबल वाले में, इसका भी इन पॉइंट हो जाएगा और इसका भी आउट पॉइंट होगा। आप एमसीबी में लिखा होगा, आप जाके देख सकते हैं, कोई एमसीबी आपके घर में होगी देख सकते हैं, यहाँ इन करवाएंगे और इधर आउट करवा के आगे कनेक्शन दे देंगे, ठीक है ना। अब बात समझ गए होंगे, यहाँ इन होता है, इधर से आउट होता है। इसके बाद जो लोड है चाहे वो आपके घर में हो गया या कोई मोटर चलाने के लिए, अगर यहाँ मान लो कोई मोटर है तो मोटर में बता देते हैं, यहाँ मोटर बना देंगे। कभी मोटर में एमसीबी के साथ करना है तो इधर मोटर हो जाएगा आपका, मोटर में कनेक्शन हो जाएगा, ठीक, इधर मोटर में कनेक्शन हो जाएगा। तो कुल मिला के इधर लोड वाला मामला है। इसके बाद जो देंगे प्रोटेक्ट करेगा। अब क्या होगा, इधर ज़्यादा लोड लेगा तब एमसीबी हमारी गिर जाएगी। एमसीबी भी कई एम्पियर की आती है, ठीक है ना, अलग अलग एम्पियर की आती है, अलग अलग क्षमता की आती है। तो जितना ये लोड लेता है उसके अनुसार आपको लेना है। मान लीजिए 2 एम्पियर ले रहा है तो ये एमसीबी जो हमारी है 2 ही एम्पियर का होना चाहिए, या ये 20 एम्पियर ले रहा है तो हो सकता है 18 एम्पियर की लगा दूँ। अगर इससे ज़्यादा एम्पियर की एमसीबी लगा दिए तो कोई प्रोटेक्शन नहीं देगा, क्योंकि इसका भी क्षमता होता है, अगर 20 एम्पियर का लगा दिए हो या 18 एम्पियर ले रहा है तो 20 एम्पियर लेगा तो ये जल जाएगा ना, 20 एम्पियर तक ये गिरेगा ही नहीं। तो इसकी कैपेसिटी के अनुसार ये लगाना चाहिए, ठीक है ना। ये आप कैसे निकालेंगे इसका फार्मूला हम दे देंगे, या फिर कैसे आप पता कर सकते हैं कि कितने एम्पियर की एमसीबी हमको लगाना है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। अब ये हाउस वायरिंग की बात हो रही है तो हम आपको कनेक्शन केवल बताएंगे, और कनेक्शन आप समझ जाएंगे तो धीरे धीरे आप सब समझ जाएंगे, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा एमसीबी कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, बात करते हैं ईएलसीबी की। ईएलसीबी क्या होती है, ईएलसीबी की एक पूरा सेट आता है, इस प्रकार से रहेगा, ठीक है ना। थोड़ा इस प्रकार से रहेगा, इसमें इस प्रकार से सिस्टम रहता है, 2 पॉइंट ऊपर 2 पॉइंट नीचे, ठीक। ये ईएलसीबी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपने घर में लगाने के लिए। जैसे क्या होता है, काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि एमसीबी से करंट जब किसी घर में किसी व्यक्ति को लगेगा, एमसीबी लगी है तो प्रोटेक्ट करेगा, कभी नहीं करेगा। एमसीबी का मतलब है कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ, मतलब क्षमता से ज़्यादा जब लोड पड़ेगा तभी वो डाउन होगा, ठीक है ना, तभी वो ऑफ करेगा, अन्यथा कभी नहीं करता है। ईएलसीबी का मतलब होता है कि कहीं पे भी अगर हमारा करंट थोड़ा सा भी लीक हुआ, जितना करंट जा रहा है उतना करंट अगर वापस नहीं आया तो क्या करेगा, ये वापस डाउन हो जाता है। अब बात हम कार्यविधि समझाते हैं, तो इस पर पहले कनेक्शन समझ लीजिए, फिर कार्यविधि में आपको समझा लेंगे। देखिए इसका भी क्या होता है, इन पॉइंट होता है, आउट पॉइंट होता है, एक तरफ से इन होगा और एक तरफ से आउट। चलिए इधर से इन करवा देते हैं, इन पॉइंट में इन होगा और आउट से निकल जाएगा। इधर इन पॉइंट हो गया और इधर आउट होकर के अपना लोड की तरफ चला जाएगा, जो भी होगा घर में या फिर किसी भी चीज़ में आप कनेक्शन देना चाहते हैं। इधर मान लीजिए घर है तो घर में कनेक्शन चला जाएगा। अब इससे क्या होगा, जो मेन स्विच लगाते हैं, जो मेन बोर्ड बनाते हैं वहीं पे लगेगा ये देखिए कार्य कैसे करता है। मान लीजिए 220 वोल्ट लाइट जा रही है, ठीक है ना, 220 वोल्ट लाइट जा रही है, यहाँ 220 वोल्ट रही, इधर से जाती है तो इधर से रिटर्न भी आता है। क्या होता है, लाइट ये घर में पूरा एक सर्किट बनता है, सर्किट के बाद ये रिटर्न होता है। अगर यहाँ 220 वोल्ट रिटर्न नहीं प्राप्त हुआ तो ये कार्य करना बंद कर देगा, मतलब ये ऑफ कर देगा, तुरंत ही ऑफ करता है। ये सेंस करना मात्र कुछ ही सेकंड का काम है इसका। इसमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म लगाया गया है जो कि कुछ ही सेकंड में डिफाइन कर लेता है कि जितना हम इस घर को दे रहे थे यह रिटर्न उतना नहीं दे रहा है, तो ये अपने आप को ऑफ कर देता है।
जब ऑफ कर देगा तो यहाँ से जाने वाली लाइट स्वतः बंद हो जाएगी। आगे जो भी चीज हुआ है, किसी भी व्यक्ति को यदि पकड़ा है या फिर कोई उपकरण हमारा बॉडी अर्थ हुआ है, तो उसी पर ये क्या होगा, बंद हो जाएगा। ठीक है ना। तो ईएलसीबी का इतना कार्य होता है। चलिए, बाकी नोट करना चाहे तो नोट कर लें, वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं। बाकी इसको हम मिटाते हैं, अभी वीडियो लेंथ ज़्यादा हो जाएगा। एक आरसीसीबी आता है, रेजिडुअल सर्किट ब्रेकर। रेजिडुअल सर्किट ब्रेकर होता है, वो भी ईएलसीबी के जैसे ही कार्य करता है। सेम कार ईएलसीबी का सेम इसका कनेक्शन भी है, तो उसको हम नहीं बता रहे हैं। ईएलसीबी पढ़ लिए, समझ लो, आरसीसीबी पढ़ लिए। ठीक है ना। तो बाकी चीज हम इसको एक बार मिक्स करके आपको करके दिखा देते हैं। यहाँ पे बना देते हैं एक वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर हो गया, वोल्ट 210, 220, 240 अलग अलग रहता है। एक पॉइंट ये हो, एक पॉइंट ये, ठीक है ना। इन यहाँ बगल बगल में रहेगा इनका और आउट का, यहाँ आउट का बना दे रहे हैं, नीचे रहेगा, आप समझ लीजिएगा। उसमें 4 पिनें रहती हैं, इन और आउट लिखा रहेगा। ठीक, ये वोल्टेज होगा। अब एक एम्पियर मीटर बना देते हैं। ये हो गया मान लो 30 एम्पियर, 40 एम्पियर, 60 एम्पियर, 80 एम्पियर। ठीक है, ये एम्पियर मीटर है। इसमें 2 ही पॉइंट रहेगा। इसमें भी इन और आउट आउट लिखा रहेगा, इन इन और ये आउटसाइड हो गए। ठीक, ये 2 चीज हो गई। इन दोनों को मिक्स करके आगे एमसीबी बता देते हैं। जबकि एमसीबी पहले ही लगती है, एमसीबी हो गया, ईएलसीबी हो गया, ये आगे ही लग जाएगा। ठीक है ना। या फिर यहाँ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिर्फ कनेक्शन समझ लीजिए, बाकी आपके ऊपर है, आप किस प्रकार से उसको यूज करते हैं। तो हम मान लीजिए एमसीबी, एमसीबी बना देते हैं। ये हो गया आपका एमसीबी। ठीक, और यहाँ ईएलसीबी बना देते हैं। ईएलसीबी इसी तरीके से चौड़ा रहता है, तो 2 पॉइंट इधर है, 2 पॉइंट इधर है। इसका भी इन होता है, इसका भी इन और आउट। ठीक, कनेक्शन किस प्रकार से देंगे, ये वोल्ट मीटर हो गया, ये एम्पियर मीटर हो गया, ये एमसीबी हो गया, ये ईएलसीबी। इसका ईएलसीबी। चलिए कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। वोल्ट मीटर में फेज न्यूट्रल दोनों देना है। यहाँ फेज पकड़ा दो, न्यूट्रल, और ये हो गया फेज। आगे इन हुआ है तो आउट भी होगा, आउट होगा, यहाँ से निकलेगा मान लो। ये फेज एम्पियर मीटर है, एम्पियर में क्या है, आपको फेज ही देना है, तो अगर फेज ही निकलेगा। एमसीबी में भी फेज देना है और फेज ही निकलेगा। अब इसमें फेज न्यूट्रल दोनों जाएगा, तो इसमें फेज इन करवा देते हैं और इधर से आउट करवा देते हैं। अब इधर लोड दे देंगे जो भी रहेगा, और इधर देखिए फेज न्यूट्रल गया, इधर न्यूट्रल निकला। अब इसको न्यूट्रल की आवश्यकता है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि एम्पियर मीटर है और इसमें भी न्यूट्रल नहीं लगेगा, इसमें न्यूट्रल लगेगा। तो इसको हम सीधा यहाँ ले आते हैं और चलिए इधर ले आते हैं, इधर से ला करके यहाँ इन करवाते हैं, इधर आउट। आपको इधर न्यूट्रल मिल गया और इधर मिल गया फेस। ठीक, देखिए जिस तरीके से बताए थे उसी तरीके से सेम आपको कनेक्शन यहाँ भी करके दिखाए हैं। जो वोल्ट मीटर है उसमें फेस न्यूट्रल दोनों जाएगा, जो एम्पियर मीटर है उसमें केवल फेस का ही वायर होगा, इन और आउट। ये लोड बताता है कि कितना लोड कितना एम्पियर लेके चल रहा है, ये बताता है आपके घर में कितनी वोल्टेज लाइट आई है। ये शॉर्ट सर्किट से बचाता है और ये करंट से बचाता है। ठीक है ना। इसका कनेक्शन संपूर्ण रूप से
आपके सामने है। इसमें यदि आपकी कोई डाउट है तो आप कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। कहीं भी नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करिए, हम उस पर संपूर्ण रूप से जानकारी आपको देंगे। बाकी आज डे 3 में इतना ही। कल हम आपको संपूर्ण डिटेल से स्टेप बाय स्टेप तैयार करेंगे 20 से 25 प्रकार का कनेक्शन। उसी में आपको सीरियल वाइज से चलना है, आप टोटल घर का कनेक्शन कर लेंगे। कल हम आपको बताएंगे एक तल्ले का कनेक्शन किस प्रकार से करना है जो बेस होता है, उसके बाद दूसरे तल्ले का कनेक्शन किस प्रकार से करना है। सारी चीज़ें मिक्सअप करके हम कल आपको जानकारी देंगे। अभी तक एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, इंडिकेटर, फ्यूज और जितने भी एमसीबी, ईएलसीबी, जितने भी घर में उपकरण लगते हैं बता दिए हैं। कल आपको एनर्जी मीटर जो आपके घर में मीटर लगता है उसका भी बता देंगे। चलो उसका अभी हम बता देते हैं, उसका भी कनेक्शन समझ लीजिए। कल आपको केवल व केवल कनेक्शन हमको समझाना रहे, कल वायरिंग करके ये घर की वायरिंग किस प्रकार से करते हैं। जो एनर्जी मीटर होता है उसका कनेक्शन सर्वप्रथम रहेगा। सबसे पहले एनर्जी मीटर ही लगता है, जो आपके घर में मीटर लगा होता है जिससे आप बिल पे करते हैं कितना हमारा घर में लाइट चला है, ठीक है ना। वो इसी प्रकार से होता है। इसमें इतना बड़ा डिस्प्ले लगा होता है, इसमें कुछ लिखा होता है, बाकी इधर एक बटन बनी होती है। यहाँ 2 पॉइंट होता है और यहाँ पे 2 पॉइंट होता है। एक तरफ इन है, एक तरफ आउट है, या लोड मान लीजिए। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ फेज और न्यूट्रल, फेज और न्यूट्रल एक तरफ देना है। जिस तरफ इन लिखा है उधर फेज न्यूट्रल देना है, और आउट की तरफ से क्या करना है, फेज निकाल लेना है और न्यूट्रल आगे जिसका कनेक्शन देना है दे दो। बस इतना कनेक्शन होता है मीटर का, जो एनर्जी मीटर से बोलते हैं, जो आपके घर में बिल को बताता है कि कितना बिल आया है कितना नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, बाकी आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से करते हैं। तो बाकी चीज़ें जो है कल हम आपको बताएंगे पूरा डिटेल में। कल वायरिंग अच्छी तरीके से आपको बताई जाएगी, और जो भी थोड़ा बहुत डाउट है कल क्लियर हो जाएगा। कल से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका 7 चैप्टर में आपका पूरा वायरिंग खत्म हो जाएगा। टोटल 10 चैप्टर में हम पूरा आपका जो हाउस वायरिंग है उसका सिस्टम हम आपको बता देंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें।